बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिब आपकी सदाई जय। श्री महामती कहे सत जी वह चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगर जिको, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सुंदर सा गणेश महंत के बराबर रामनगर आए पहुँचे, रहे केतकी पर कहाँ स्थल बनाए के, गणेश महंत के बराबर गणेश महंत के बराबर रामनगर आए पहुँचे, रामनगर आए पहुँचे। धाम धनी शादी नूरे जमाल हम सब लोगों के कहा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आप लोग जवां इमाम में और शास्त्रों के अनुसार आप स्वयं से कालदासी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर के भीतर, इस खेल के भीतर, इस खेल के अंदर तीन तीन हाथियों के आने के भीतर सुनाते हुए तीसरे हाथी हमारे प्राणनाथ जी कल अकोट में थे। अकोट की लीला चल रही है और अकोट की लीला के अंदर आपने सुना वहाँ से फतू अल्लाह के पास पत्र भेजा, 3-4 पत्र वहाँ भेजे औरंगाबाद में। उनको कहा सारे क़यामत के निशान भी लिखे और ये भी लिखा क्या कौन सी उम्मत में है हमें ये बताओ, और ये भी ध्यान रखना कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना आपको पानी पीना भी हराम है। वो पत्र लिख करके अगर आपको नहीं पत्र की समझ आती है, आपको जवाब नहीं देना आता, तो हम आपको जवाब देते हैं। अगर आप जवाब देते हैं तो हम सारे हिंदुओं को लेकर के आपके चरणों में आ जाएंगे। ऐसा पत्र लिखी, उसके पश्चात आपने सुना कि कैसे एक परगने विराट के ब्राह्मण हाकिम का मास्ता आया जिसने कुही कर करके अपने उनके दर्शन मात्र से ही उनसे सब कुछ पा लिया। जहाँ का था वहाँ उसकी आत्मा पहुँच गई। ये नहीं होता मरने के बाद पहुँचती है आत्मा, जो पहुँचने वाली जगह उसकी सुरता होती है, तो जहाँ की होती वही लग जाती है, तो उसको ही कहते हैं पहुँच जाना। तो प्यारे सुंदर साथ जी उसके पश्चात आपने सुना
वहाँ से बहुत से सुंदर साथ एकत्रित हुए, वहाँ चलते हुए टुकड़े मांगते हुए फिर आकर के रास्ते में समझ घोड़ा भी मिला और आकर के रामनगर पहुँचे। कर आपने रामनगर की तक पहुँच गए थे, यहाँ तक की लीला सुन ली थी। अब उसी चौपाई को दोहराते हुए आपको बता रहे हैं कि रामनगर आए पहुँचे रहे केतकी पर। रामनगर पहुँचकर केतकी नदी के किनारे पर गणेश महंत का मंदिर था। वहाँ आकर के इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते पहले ही आते हैं, तो हमारे भी मंदिर में आकर के, हमारे भी स्थान पर आकर के पहचान करेंगे ब्राह्मण की। तो उनके पास ही बिल्कुल अपना स्थल बना लिया, यानी कि एक वो जैसे पहले बनाया था रामपुरा में, वैसा ही यहाँ भी खड़ा कर लिया। तो फिर वहाँ से आगे कहते हैं पहले आए छतई, हाँ ठीक है, यहाँ से चलिए आप। पहले आए छतई मिले अपने कबीले समेत है। आप बहुत से सुंदर साथ यहाँ पर आ रहे हैं, ये आएंगे तो बाद में, लेकिन अभी पहले बता रहे हैं क्योंकि अभी तो लीला चालू नहीं हुआ पर। तो कहते हैं पहले आए छतई मिले अपने कबीले समेत, तो अपने कबीले समेत शिव जी के चरणों में आ गए छतई भाई। और आया सुकई और चूड़ामणि थे, और सुकई भाई चूड़ामन भाई चरणों में आए। और कुंजा वीर जी और राम रतन, कुंजा भाई, वीर जी भाई, राम रतन, ये सब और चरणों में गंगा आ रहे संता हैं। बेटी, गंगा संता बेटी, कुशल्या जात मालूम, ये सब सुंदर सा शिव जी के चरणों में पहचान करके समर्पण हो रहे हैं। और सूरज सिंगाइया अपने तन मन धन ने, सूरज सिंह भाई राजा था वो यहाँ आए उनके चरणों में। और देवकी नंदन ईमान से, और श्रुति देव श्रवण ने, और देवकी नंदन ये सूरज सिंह छत्रसाल जी के परिवार के हैं, और ये भी चरणों में आ गए, तन मन धन सब समर्पण कर दिया। फिर कहते हैं देवकी नंदन ईमान से और श्रुति देव शरण, देवकी नंदन भी आए, श्रुति भाई भी आए। और जगन्नाथ जातमाल आए एचरे से, जगन्नाथ भाई जो जातमाल के थे और एचरे से ऐसे थे। मकरंद दास जातमाल, जातमाल का मतलब होता है वो माली जाति के, समझ में आए? जातमाल जहाँ आता है जात और माली, माल का मतलब माली, वो माली जाति के थे। मकरंद दास जातमाल और कबीला शामिल में, मकरंद दास तो माली जाति के थे, वो भी आए, उनका कबीला भी आया। गोकुलदास जातमाल ले कबीला समेत है, गोकुलदास से वो भी कबीला लेकर के आए। और सुंदर दास आए ईमान मुख कहत, अपने मुख से ईमान देकर के उनका मेरे इच्छातीत धनी है ये कहते हुए उनके चरणों में आए सुंदरमल। जयंतीदास जातमाल और कबीला आए, जयंतीदास भी आए, वो भी जातमाल थे और वो भी कबीले को लेकर के आए। फिर पीछे से बुलाया, पहले आपको ईमान आया। जयंतीदास को पहले खुद को ईमान आया, जब अपना पक्का ईमान आ गया फिर अपने परिवार को भी ले आया। और हरिराम भाई और लड़ेती आई, हरिराम भाई आए और लड़ेती भाई आई। चंदा ईमान लाए के कबीला पीछे ले आई, चंदा भाई भी आई और उसको जब अपने को ईमान आ गया तब कबीले को भी ले, परिवार को भी ले आई। और आया सुंदर था नानक पंथ में, और सुंदर भाई भी आए जो नानक पंथ में थे। और नानिया आई भाई लाली आसिम से, और नानिया बाई भी आई और लाली बाई भी आई। और मुझसे खां पठान आया बुरहानपुर से, और मुझसे खान पठान भी आए जो बुरहानपुर से आए थे। ईमान ले घर गया रहा कबीले में। अब ईमान तो ले आए, लेकिन ईमान लेकर के ये नहीं है कि हमें शिव जी पर ईमान है तो हम समझे कि शिव जी साहब जी परना जी में बैठे हैं, हम परना जी में ही बैठे हैं। शिव जी साहब जी सब जगह हैं। वो घर पे भी गया तो ईमान जिसको आ गया उसको तो जहाँ भी बैठा रहे उसके हृदय में ईमान के रूप में वो स्वयं बैठ जाते हैं। ईमान ले आए घर गया तो ले रहे कबीले में, कबीले को अभी नहीं सेट होगा कबीला तो उसको पीछे रहना पड़ गया। और रंचो बढ़ेन जयंती काका को पुली पहचान है, अभी रंचो बढ़ई और जयंती काका अभी उपली पहचान है। देखो ये तो जयंती काका तो कुर्बान हो जाएंगे,
आवत है दीदार को लेकिन नहीं माने। आवत दीदार करने आते हैं और पक्का ईमान है। मुरलीधर राह में सुन के लिया ईमान है। मुरलीधर भी रास्ते में मिले थे और वो भी सुनते ही ईमान ले आए। उनको असलनपुर की उठी हुई पहचान है। असलनपुर जिनका होता है उनको सुनते ही ईमान आ जाता है। रास्ते में ही पहचान कर ली कि ये मेरे अक्षरातीत धनी, मेरे वो परम धाम वाले नूर जमाल आ गए। कान जी आहेर का सो गया एचके में। कान जी भाई अहेर के थे, वो जब एचके में पहुंचे वहां पर मिला। गोकुलदास मकरंद आई इस्लाम तारतम सुन के। गोकुलदास मकरंद भाई ये इस्लाम के तारतम सुनकर के शिव जी के चरणों में समर्पण हो गए। कौशल्या ने सुनी और देमा बथुरी। कुशल्या बाई ने भी सुनी शिव जी की बात और देमा मथुरी ने भी सुनी तो। और श्री राम राजा राम और भागो भाग भरी। राम राजा राम राम एक राजा राम एक भाग और भागो भाग भरी, ये सब सुनकर के शिव जी के चरणों में आ गए। राजू और भंडारी और राय कुंवर। राजू और भंडारण और राय कुंवर ये सब शिव जी के चरणों में आ रहे हैं। इन्हों सुना तारतम देखा पटंतर रहे। अब इन्होंने तारतम सुन लिया और पता लग गया कि ये संसार क्या है, परम धाम क्या है। पट अंदर का पट उसका खुल गया, उनको पहचान हो गई। हिमोती और खेमाबाई और आसबाई। हिमोती बाई आई, खेमाबाई आई और आसबाई आई। शंभू और मन्ना और राम कुंवर आई। और शंभू भाई आए, मन्ना बाई आई, राम कुंवर आई, राम कुंवर बाई भी आई। जीवन दास और नवल दास और आए भाई कल्याण। जीवन दास भाई, नवल दास भाई और भाई कल्याण आए। और महासिंह चौधरी और दौलत खां पठान। महासिंह चौधरी और दौलत खां पठान ये भी शिव जी के चरणों में आए। और पूरन नाऊ और आसाराम है। और नाई का काम करने वाले पूरन भाई वो और आसाराम। और एक आशा लल्लू और परशुराम है। एक आशा लल्लू थे और एक परशुराम थे, ये भी शिव जी के चरणों में आ गए। और आए शेख खिदर और अब्दुल रहमान है। अभी तो कथा चली नहीं है शेख खिदर की, तो ये आने वाले हैं। अभी तो पहले जब पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी केतकी नदी के किनारे पर उन्होंने अपना स्थल बना करके बैठी है। तो पहले उन्होंने कहा यहाँ कितने सुंदर साथी इकट्ठे होते हैं, तो उनका नाम बता रहे हैं। कहते और अब्दुल रहमान आए। और भिखारी दास जाए कबीले समेत ईमान है। अब पहले अब्दुल रहमान का नाम आया और शेख खिदर का आया, फिर भिखारी दास का। ये तीनों ही किस लिए आए थे? शिव जी सब जी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़े गए ना। कबीले सारे कबीले समेत ही मान ले आए। और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका आया। और रघुनाथ भाई आए और अपनी बात पहले पहचान करके फिर कबीले को भी ले आए, परिवार को भी ले आए। ए रामनगर की बदल है, ये तो हिस्से मापक सुख पाया। रामनगर की मंजिल में, यहाँ पर रामनगर में जिसका जितना हिस्सा था, जितना अंकुर था, उतना ही अखंड सुख पाया। और बुढ़ानपुर से आया वृंदावन ने। बुढ़ानपुर से वृंदावन भाई भी आए। और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिन। और नारायण दास से भी आए और वाराणसी भी बहुत से सुंदर साथ आए। लच्छी दास खेमकरण और आया कन्नड़ दे। लच्छी दास जी, खेमकरण दास जी और कन्नड़ भाई भी आए। और हरकृष्ण सुखदेव और गिरधर बेकैद ये। अब हरकृष्ण सुखदेव भाई, गिरधर भाई बेकैद। बेकैद का मतलब इनको कोई कैद करने वाला नहीं, ये हर किसी कैद से छूटे हुए थे, आजाद थे, धनी के लिए अपने आप को समर्पण करते। और खड़गो कोई परिवार के बंधन में बंधा होता है, कोई लोकलाज के बंधन में बंधा होता है, ठीक है ना, समझ में आई। कोई परिवार का बंधन जकड़ लेता है, किसी को लोकलाज मर्यादा का जकड़ लेता है। इनको इंद्रियों की ही कैद लगी रहती, उसमें जकड़ा रहता है। लेकिन ये बिल्कुल ही बेकैद है, ना कोई परिवार की कैद है, ना इसको लोकलाज मर्यादा की कोई कैद है। ये बंधन होते हैं सारे, लेकिन ये सारी कैद से छूटा हुआ है। और खड़गो माता उनकी और आए जगरूप। खड़गो माता आई उनकी और
जगरूप भाई आए। चर्चा समस्त राज की सुंदर अनूप है। यहाँ आकर के शिव जी सैफ जी के मुखारबिंद से शिवराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप और अनूप जो अनुपम स्वरूप है उनकी शोभा सुनते हैं। और आया रामनगर में ये जो गंगाराम भी आए, कहाँ के दिल्ली वाले भी आ गए। और आया रामनगर, हाँ, और जो आया बदले उन पाया आराम। अरे भाई कह रहे हैं रामनगर के अंदर गंगाराम भाई भी आ गए और उनके साथ और कौन आ गया, शेख बदल भी आ गए। हाँ, पति राम मोदी आए और केशव दास है। और उन्होंने आकर के अब शिव जी के चरणों में आराम पा लिया। पति राम मोदी और केशव दास जी आए और बल्लभ दास संग और मनिया खास है। बल्लभ दास भाई भी आए और मनिया भाई खास मोमन वो भी आ गए। और गिरधर बसंत और दयाल हसन है। गिरधर भाई, बसंत भाई, दयाल हसन, ये सारे सुंदर साथ हैं। और बिहारी फरास और बिहारी रोशन है। एक बिहारी फरास है, एक बिहारी रोशन, बिहारी भाई है, एक झड़ूला भी है, बिहारी झड़ूला भी है। ये सब सुंदर साथ यहाँ रामनगर में आ रहे हैं। और गिरधर दर्जी और सूरजमल है। गिरधर दर्जी है भाई, गिरधर भाई एक दर्जी है, वो भी आ गए, सूरजमल भी आ गए। और गोविंद राय और लालमान निर्मल है। गोविंद राय, ईमान भाई और लालमन और निर्मल भाई। और आए हृदय राम और पहाड़ी जाको नाम। हृदय राम हृदय राम और हृदय राम जी और पहाड़ी, जिसका नाम पहले पहाड़ी था। हाँ, माता खेमकरण की आई जात मान के काम। ये माता जी आए, खेमकरण के माता जी भी आ गए शिव जी के चरणों में जो पावी थे। और रेवादास आया और आया भगवान है। यहाँ देवीदास और देवीदास आया और आए भगवान आए। सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर परवान है। सिद्धपुर पाटन से, सिद्धपुर कहते हैं रेवादास, सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर परवान दामोदर पहले उन्होंने कहा और भगवान आए सिद्धपुर पाटन से और दामोदर भी आए। ठीक है ना, ये पहले भगवान आ गया, भगवान भाई जिनका नाम रेवादास था वो सिद्धपुर पाटन से आए और दामोदर परवान भी आए, वो भी आए। और तिवारी उदयी की लौकिक पहचान है। तिवारी भाई, उदयी भाई, इनको लौकिक पहचान, ऐसे लौकिक गुरु समझाओ, बहुत अच्छे पहुंचे हुए महात्मा हैं। सिरार को गौरव पधराए के रसोई कराई प्रमाण है। इन्होंने अपने घर पर शिव जी को पधरा करके सुंदर साथ को बुला करके भोजन कराया। चांद खान जो आया चर्चा सुनने को। चांद खान भाई वो भी चर्चा सुनने के लिए आए थे। दौड़ता ईमान को रहा रामनगर में। बस जैसे आया चर्चा सुनी तो उनकी दौड़ बड़ी जबरदस्त थी, पहचानो और उन पर ईमान ले आए। वहाँ पर दौड़ती बहुत दौड़ करके ईमान 1 मिनट में ईमान ले आए। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक ही रामनगर की तुम। श्री महामती महामती के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि हे मोहनो, कहीं रामनगर की तुम, रामनगर में कौन कौन सुंदर साथ आए उनकी आपको बात बताई। और आगे जो बोलते कहूँ आपके हुक्म में। अभी रामनगर की जो बीतक है वो समाप्त नहीं हुई लीला, अभी तो बहुत लीला चलने वाली है, लेकिन वो भी कैसे कहेंगे, जैसे हक का हुक्म कहाएगा वैसे ही आपके सामने रखी जाएगी। कहूँ आपके हुक्म में। रामनगर के बीच एक बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। रामनगर में आकर के विराजमान हुए तो फरमा रहे हैं कि ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार। लेकिन कैसे आया, पहले हरि सिंह नहीं आया, पहले आगे क्या कहते हैं, सुजान सिंह की सोबत से किया सूरत सिंह खबरदार। सूरत सिंह सबसे पहले आया और उन्होंने सुजान सिंह को खबरदार किया कि यहाँ विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जिसके लिए छत्रसाल जी 12 साल से तड़प रहे वो आ चुके हैं, आकर के दीदार करो, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। तो ये पहले सूरत सिंह ने शब्द सुनी
उसने सुजान सिंह को बताया और सुजान सिंह ने जाकर के हरि सिंह को बताया। तो वो करने दीदार आया। जब आते ही दीदार करते ही सुनी चर्चा है कि बहुत हुआ खुशहाल है। बहुत खुशहाल हुआ सुन करके चर्चा, क्योंकि उनको सबको पता था, बताया हुआ था छतर साहब जी ने कि वो आने वाले हैं। 12 साल पहले उन्होंने मेरे को वोट दी थी, वो आने वाले, उनके लिए सदा उदास रहते थे। इसलिए सबको पता था कि वो जिसके लिए तड़प रहे हैं वो ही लग रहे हैं, हमें तो वही पहचान हो रही है कि वही हैं। करो जाए न्योता किया और पहुंचाई हाल है। अब जा करके पहले चर्चा सुनी, बहुत प्रसन्नता हुई। फिर घरों जाए न्योता किया, जा करके ऐसा है, घर पे गए, पहले सलाह तो करनी पड़ती है, खबर पहुंचाई। वहाँ घर पे जा करके पहले विचार किया, फिर वहाँ उनको संदेशा भेजा सिद्धि सर जी को, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं। तो मैं आप सिद्धि सर जी इतना सुंदर साथ है, साथ में आप उनको लेकर के मेरे घर पे आइए, मेरी इच्छा है आपकी सेवा करूं। बात उनकी सुन के भैया उसे हुक्म। सिद्धि सर जी बस दिल की जान जाते हैं, इसको क्या इच्छा है, हमारे भोजन की इच्छा है, ये भी मनोरथ होता है। मैं कहते हैं किसी को अपन कहे कि खा को आए, आ जाना, नहीं आए, मन की मन में ही रह गए, वो आए ही नहीं हमारे घर, उन्होंने खाया ही नहीं, भोजन किया ही नहीं, तो ये उनके मनोरथ होता है। दिल में जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाए तो कितनी खुशी होती है। तो सिद्धि साहब जी को उन्होंने न्योता दिया, तो बात उनकी सुन के भैया उन्हें हुक्म, क्या हुक्म देते हैं सिद्धि साहब जी? हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार है। हम आपके घर जरूर आएंगे, चलो जाओ आप रसोई तैयार करो। उनका भाव देख के बातें करी मनुआ रही। बड़े प्यार से बोलते हैं, भाव देखकर। उनको क्या चाहिए? भाव चाहिए। उनका भाव देख करके बातें करी मनुहार, बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर। दूसरे दिन तैयारी करके सिद्धि सर जी को बुलाने आए, बड़ी बैठक करके पतराए बिछौने पर रहे। वहाँ पर अपना पलंग लगाया, बिछौने बिछाए, वहाँ सिद्धि को जाकर के बिठाया। सब साथ आए पहुँचे, बैठाए चौकी पर। सुंदर साथ जी भी आ गए। एक बार तो पलंग पे बिठाया, फिर भोजन रोकने के लिए उन्होंने सिद्धि सर जी के लिए चौकी लगाई। आप धोती पहन के रहे, अपने सीने पर रहे। आप कहते हैं देखो प्यारे सुंदर साथ जी, उधर के क्या नियम है, जो बड़ा होता है उनको, जो पूज्य होते हैं उनको चौकी पर ही बिठाया जाता है और चौकी पर ही भोजन रखा जाता है। बाकी जो होते हैं उनको चौकी पर बैठते हैं, नीचे भोजन नीचे देते हैं। तो अब कहते हैं सब साथ आए पहुँचे, बैठाए चौकी पर, सिद्धि सर जी को चौकी पर बिठाया और सुंदर साथ को जुगती से, बड़ी जुगती से 2 लाइनों में बिठाएंगे। हाँ, आप धोती पहन के रहे, अपनी सीने पर रहे। आप सुंदर साथ के बीच में खड़ा होकर धोती पहनी हुई, राजा का श्रृंगार उतार दिया, धोती पहन ली और रहा पीसने पर, खुद खड़े होकर के पीस रहे हैं। झुकते बैठाए श्री राज को भली बैठक ऊपर रही। बड़ी सुंदर बैठक लगा करके चौकी ऊपर बिठा दिया, चौकी के ऊपर हाथ बिछाया हुआ आसन है, नीचे सामने चौकी के ऊपर भोजन रख दिया और आगे साथ बैठा 2 पंक्तियां करे सेवा दिल हरे। सुंदर साथ को उनके सामने, वो बीच में बैठी थी और दोनों पंक्तियों में सुंदर साथ सामने बैठा हुआ है। पातर लगे पीसने, आप ऊपर डोले वाए। अब सिद्धि सर जी के सामने थाल आ जाएगा, बाकी सुंदर साथ के सामने पत्थर परोसे जाएंगे। झुकते अन्न जो पीसी सब सामा पहुँचाए। ऊपर आप सिद्धि सर जी को पंखा करके लगा, कोई मच्छर, कोई मक्खी, कोई किसी प्रकार से कोई अविद्या न हो जाए, इतने भाव से परोस रहा है और गा रहा है। तो कहते हैं जुगती अन्न परोसी, जिस प्रकार से अपने जुगती से पहले क्या परोसना चाहिए, जैसे चावल है, दाल है, पहले परोसिए, फिर उनका सब्जियां परोसी गई, फिर साथ में अचार दिए गए, कई चटनियाँ दी गई, अनेकों प्रकार के शाक तरकारियाँ सब कुछ रखी गई, बाद में कोई फ्रूट डिश है, कोई मीठा स्वीट डिश है, बड़ी जुगती से परोस रहे हैं। मेवा, मिठाई, पकवान सब कुछ उनके आगे परोसा जा रहा है। ऊपर ऊपर परोसी
रास्ते में क्या करते आए हैं? टुकड़े में टुकड़े मांगते आए हैं। ये है दानी के पिता। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चढ़त, कभी वो भी बना। आप घना घना हो गया तो कहते हैं ऊपरा ऊपर प्रीसी मेवा मिठाई पकवान, मिठाइयाँ पकवान मेवे सब कुछ ऊपरा ऊपर परोसते जा रहे हैं। कई जूते अथाने थी ऊपर की पहचान अभी है। तो ऊपर की पहचान है, कई प्रकार के चटनियाँ अचार सब कुछ परोस रहे हैं। श्री राज आरोग्य साथ साथ हुए तृप्त तृप्त होकर क्या होगा? जितना भरपूर मन से, जितना उन्होंने जैसे जैसे खिलाने का के अंदर प्यार होता है, वैसा ही भोजन भी कभी कभी ज़्यादा भी किया जाता है, क्योंकि उनका इतना प्रेम भर देते हैं, वो इतना मन भर जाता, पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। तृप्त होकर क्या होगा? श्री राज आरोग्य साथ सब ऊपर बिड़ी तंबोल की ले आगे खरीदते। अब तृप्त होकर के जब रोक लिया तो उसके बाद पानों के बीड़े लेकर के रखे, ले गए टाली पर श्री राज को एक ठोरे। जब भोजन हो गया तो बस ऊपरली पहचान थी। सब तो लोग तो ये चमत्कार देखना चाहते हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं तो कोई ना कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो गए, ले गए अटारी पर श्री राज को एकांत में अकेले शिव जी सर जी को ऊपर अपनी अटारी पर यानी चबारे पर ले गए। ऊपर जो कमरा बना हुआ था वहाँ जाकर के शिव जी सर जी को एकांत में बिठाया। कहाँ बैठे बातें करी, हाव भाव अति जोर है। बहुत यहाँ विनती लिखा हुआ, कहाँ बैठ विनती करी, हाव भाव अति जोर। आपने कितनी मेहरबानी की है हे मेरे धाम धनी, हे महात्मा जी, आपने आकर के हमारे पर कितना उपकार किया है कि आज हमारे घर पे आप करके हमारे चरण डाले, अब आए हो तो आपने भोजन किया, हमारी बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करो मेहनत है। मेरे पर, मैं तो आपका दास हूँ जैसे जी सर जी, और मुझ पर करी मेहनत। आपने बहुत मेहनत की मेरे लिए, आप चल करके मेरे घर पर आए हैं। मैं उदास हुआ इससे, ए होए मुझसे जेरित है। ये सिद्धि सर जी, मैं किसी उलझन में पड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई केस उलझा हुआ है और वहाँ अदालत में, और उसको आप कृपा कर दें, आपकी मेहरबानी हो जाए तो वो मैं जीत जाऊँ और वो मेरे से जेल हो जाए। मैं बहुत कष्ट पाया, बहुत दुखी हूँ, बहुत इस बात से परेशान हूँ। हुक्म हुआ तुमसे, तेरा कार्य सिद्ध है। शिवराज जी महाराज ने, शिव जी साहब जी ने फरमाया, जा तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध है। बस जैसे उन्होंने कहा कार्य उसका सिद्ध हो गया, हो गया, वो तो कार्य हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं ये बात अंकुर की। देखो प्यारे सुंदर साथ जी, कौन आए घर पे? अक्षरापीठ धनी आए और क्या मांगे? संसारिक वस्तु, वो भी संसार के लिए। ये कब रोज रहने वाला है? आज मान लिया, ये कह दिया कि जाओ तेरा कारण सिद्ध हो गया, ये छूट जाएगा, तो दूसरे दिन क्या फिर चैन है हमें? एक दिन वो चीज जो मांगी वो मिल गई, दूसरे दिन फिर हमें उसकी जरूरत है, तो उससे वो मांगे जब कभी खत्म ना हो, कभी वो जो हमें वस्तु मिले अखंड हो, कायम हो। लेकिन वो कहते हैं बात है अंकुर की आवे न जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के बिना सच्ची अखंड वस्तु की, परम धाम की, पार ब्रह्म की पाने की इच्छा भी नहीं होती। क्या कहते हैं? ये बात है अंकुर की आवे न जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के बिना सत्य को पाने की, उस पार ब्रह्म को पाने की, अखंड चीज को पाने की कोई इच्छा होती ही नहीं है। अब क्या होता है, ये संसार में फंसे पड़े हैं, संसार की कामनाएं ये कभी मरने वाली नहीं है, कभी छूटने वाली नहीं है। तो कहते हैं अगर बुद्धि होती जागृत तो कहते धनी आप आ गए, बस आप अपने मुझे चरणों में ले लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरा मामला सेट कर, उन्होंने कहा जा हो जाएगा, हो गया वो मामला तो ठीक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या एक बार हो गया तो सदा सदा के लिए ये थोड़ी रहता है, ये कोई अखंड थोड़ी वस्तु है जो सदा रहेगी। तो फिर क्या कहते हैं? ये तो उनका हिस्सा तेता लिया सुख
है। बस जितना अनुकूल था, जितना सुख था, यही सेवा का ही सुख था। उसके बाद में भोजन का ही सुख था। उनके घर पे पधार करके उन्होंने भोजन कर लिया, ये भी थोड़ी बात नहीं है। लेकिन अंकुर होता तो अखंड हो जाती, ये सदा सदा के लिए उनके चरणों में समर्पण हो जाते। लेकिन अब क्या हुआ, वो कार्य तो सिद्ध हो गया। फिर क्या हुआ, विदा हो चला दरबार को, तब बड़ा कसाला दुख है। बाबू फिर वो कार्य तो उसी समय सिद्ध हो गया। फिर कहते हैं विदा हो चला दरबार को। फिर जहाँ से होकर के फारिग जब दरबार में गया तो और झंझट पड़ गया, बड़ा सारा दुख, और कोई ना कोई झंझट आ जाता है। एक मिटेगा दूसरा आ जाएगा, एक कमी पूरी करेंगे दूसरी फिर कमी हो जाएगी। सदा ही संसार की कामनाओं में हम फंसे रहते हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी ये आए हैं, कौन आए हैं, श्रापी प्रधानी। इनसे इनको ही मांग लो, बस इनसे अखंड खजाना मांग लो, अखंड धनी मांग लो, अखंड परम धाम मांग लो प्यारे सुंदर साथ जी। और किशोर कुंवर ने ये बात सुनी, कहां है? और एक किशोरी कुंवर था दूसरा, उसने भी ये बात सुनी है, इसका कार्य सिद्ध हो गया, इसका हरि सिंह का। तो अभी मैं भी कोई ना कोई जाकर के उनके चरणों में बहुत पहुंचे हुए हैं। तो और किशोरी कुंवर सुनी ये बात, सुनी कहा ना, तब ऊपर की पहचान से ले आया यहाँ ऊपर से, क्योंकि ये बहुत पहुंचे हुए हैं तो उनके ऊपर एक बार ईमान जाए। अंदर उनके महल में केतक ले ईमान है। उनके अंदर महल में रहने वाले भी बहुत से, जितने लोग थे उनका परिवार था, वो ईमान तो ले आया। अरे बंद जाल के सो कर ना सके पहचान है। ये देखो राजा के जो परिवार वाले होते हैं, ऐसे बड़े मुखिया होते हैं जो, उनके परिवार वालों को लोकलाज होती है। देखा साहब जी के देश बदल करके आई थी रानियां, पता है ना, सुना हुआ है। तो ये बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान, ये लोग लाज के बंधे हुए शिव जी के चरणों में नहीं आ पाए। पता लग गया कि वो कौन है, वो क्या कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट में वो चर्चा भी ऐसी सुंदर सुनाते हैं, लेकिन चर्चा सुनने के लिए, पहचान करने के लिए वो उनके चरणों में ना आ पाए, क्योंकि लोग लाज मर्यादा में बंधे रहे। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाया दिया। किशोरी सिंह ने भी अपना न्योता पठवा दिया, पहुंचा दिया कि आप सिद्धि सेठ जी हमारे घर पे भी भोजन कीजिए। पधरावे हमराज को चित्त में चौकस किया। सोच रहे हैं कि अपने चित्त को चौकस कर रहे हैं कि हम भी उनको बुला करके भोजन करवाएं। उठाया दीदार को, चर्चा सुनी, कहां है? उस समय जब पता लगा इन बातों का, तो फिर उठ करके अपने घर से शिव जी के, ये तो मन में विचार किया है, बुलाया नहीं, बुलाया नहीं है, उठाया दीदार को, चर्चा सुनी काम। जब आकर के दीदार करने आया था, चर्चा उनकी सुनते अपने कानों से, तो दिल में बहुत राजी बया, ज्यादा हुआ ईमान है। अब इसको ईमान आ गया कि ये कौन है। किशोरी सिंह। जब आए तो थे दर्शन करने, चर्चा सुनी, ये तो ऐसा लगता है मानो कि विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार तो धारे हो। उसको बहुत ही मान आ गया। कोई के दिनों पीछे पधराए श्री राज है। अब उस समय तो विचार ही किया था। अब कुछ दिन बाद में जब ईमान आ गया तो अपने घर में सिद्धि साहब जी को बुलावा दिया और अपने घर पे पधरवाया। साथी संग संग चले, है धन धन दिन है आज। सब सुंदर साथ को जब साथ में लेकर के सिद्धि साहब जी उनके घर पे पधारे, तो वो क्या कहता है, धन्य है दिन आज। आज का दिन तो धन धन है। मेरे घर पे कौन पधारे हैं, वो विद्यानंद निष्कलंक का अवतार पधारे हैं। रसोई बनाई जुटते, बैठाए श्री राज। बड़ी जुक्ति से रसोई बनाकर सिद्धि साहब जी को बड़ी जुक्ति से बिठाया। अब यहाँ क्या करेंगे, मूल मिलावट की तरह बैठेंगे, ऐसा ही है ना। सुनी हुई है आपने, पहली बार 2 पंक्तियों में, दूसरी बार घेर करके बैठते हैं। जैसे जमुना जी के किनारे पर ग्रास के अंदर बैठे थे, ठीक है ना, वहाँ भी ऐसे बैठे थे घेर करके, मूल मिलावे की तरह। अब यहाँ भी ऐसे बैठेंगे। हाँ जी, साथी के द्वारे घेर के बैठे इनके काज है। चारों तरफ घेर करके सुंदर साथ भी रोकने के लिए बैठ गए। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी। मेवा मिठाई पकवान, साग, तरकारियाँ, पूरियाँ, हलवा,
अनेकों प्रकार के बना करके भोजन उन्होंने बड़ी युक्ति से शिव जी के सामने परोसे। सात सालों को पीस के सेवा भली विध करी। चारों तरफ सुंदर साथ बैठा हुआ, बीच में राजी महाराज बैठे हुए और उनके चारों तरफ से सुंदर साथ को सामने उनके बैठ करके वो प्रीस करके वो रोग रहे हैं, वो प्रीस रहे हैं। बड़ा आनंद छाया हुआ है। भाव दिखाया बलि बासों हुआ सेवा को सन्मुख। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनके सन्मुख होकर के, यानी सन्मुख हो जाना, एक ईमान अंदर पक्का ना होना, ये पक्के ईमान के साथ उनके सामने होकर के भोजन करवा रहे हैं। अंकुर मापक अपने इनमें लिया सुख है। जितना अंकुर होता है सुख उतना ही मिलता है। वही भोजन करवाने के लिए प्यारे सुंदर सा राजी महाराज का थाल होता है, उसका किसको कितना अंदर से सुख मिलता है, किसको कितना मिलता है, ये अपने भावों के अनुसार होता है। रांची का थाल तो सभी को से, लेकिन किसको परोस करके कितना सुख और चैन और आनंद मिलता है, किसको कितना मिलता है। कोई तो सोचता है भोग की रोटी करनी तो है ही ना, ये तो करनी पड़ेगी। वो तो जिस भाव से कोई करेगा, समझ लीजिए प्यारे सुंदर सा, उतने भाव के अनुसार ही आत्मा को शांति, चैन, आत्मा को सुख मिलता है। एक दासी उनकी आरती फिर वह ले ईमान है। एक दासी आया करती थी रोज, तो वो बाद में उसको पक्का ईमान आ गया। देख दीदार आका कछु भाई पहचान है। दीदार करते करते उसको पहचान हो गई। नित्य आवे दीदार को कछुक सामान लावे। अब जब भी दीदार करने आती है, कुछ ना कुछ सामान उनके लिए लेकर के आती है। मुद्रा कर पीछे फिरे ताको दही पहुँचाए। अब मुद्रा करके पीछे चली जाती है, ताको दही पहुँचाए। राजी माँ भी उनके चरणों में पहुँच गई। आसाराम आया था कबीर पंथ से। आसाराम आए वो कबीर पंथ के थे। चर्चा को आवे नित्य सुनता ईमान से। चर्चा सुन रहे हैं बड़े ईमान से। एक उत्सव इनकिया दिल में होए खुशहाल है। उन्होंने भी उत्सव किया अपने शिव जी सर जी को पधरा करके, उनसे चर्चा सुनी, कीर्तन करवाया, फिर भंडारा किया। दिल में हुए खुशहाल, बड़ी खुशी के साथ आनंद से उनको पधराया अपने घर। मैं रहूं कदमों मुझे यही बख्शो हाल है। बस मेरे को तो इतनी कृपा कर दो, बस आपके चरण ना छूटे मुझसे कभी भी, ऐसी मेरी दशा बना दो, आपके चरणों में ही रह जाऊं, बस संसार छूट रहा है मेरे से। इन समय दज्जाल जोर लगा कर नहीं। अब इन समय दज्जाल कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाता है। जब भी आनंद बरसने लगता है तभी दज्जाल को ये वरदान मिला हुआ है। याद है किस रूप में आया? आजूज माजूज उतरे साथी लगे खेचने। अब दिन और रात ऐसा आकर के इस दज्जाल ने रूप धारण किया मिर्गी का। सब सुंदर साथ को मिर्गी, सबको नहीं लेकिन कुछ कुछ सुंदर साथ को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। और जब मिर्गी महामारी, मिर्गी जैसी महामारी पर बीमारी आई, उससे सुंदर साथ धाम चलने लगे। रामनगर में हुआ साथियों का चलना। रामनगर में बहुत से सुंदर साथ धाम चले गए। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। देखो सुंदर साथ जिन्होंने अपने आप को शिव जी के चरणों में समर्पण कर दिया, वो आज आकर के रामनगर तक पहुँचे। जितना सुख उनके भाग में था मिल गया, लेकिन अभी पूरन जो अभी खिलवत, श्रृंगार, सागर, सिंधी, मार्फत, क्या मतलब नहीं, उनके सुख कभी उनके भाग में नहीं थे। वो लेंगे ऐसी बात नहीं है उनके। वो कहाँ जाएंगे? वो शिव जी के अंदर ही तो जाएंगे। कहाँ जाना है? पर नाम कहाँ है उनका? शिव जी का ही दिल है। जा रहे हैं सभी। क्या कहते हैं कि रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा। ईश्वर ने अपने आप को समर्पण कर दिया था शिव जी के चरणों में, आज वो उनके चरणों में छोड़ करके जा रहे हैं सब सुंदर साथ में से। ईश्वर दास उदयपुर का ले चला कबीला संग। ईश्वर दास उदयपुर से आए थे, अपना परिवार साथ में लेकर के आए थे। इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा शंकर जंग। अब कहते हैं अपनी आत्मा सौंप ली थी,
और जंग करके सब अपने ये उनके चरणों में समर्पण होना, ये अंदर बैठे दज्जाल से जंग करना पड़ता है। जब इनके चरणों में समर्पण करना पड़ता है ना, तो अंदर भूखा मिलना सब कोई परिवार के अंदर भी बैठ करके हर प्रकार से उनसे लड़ना पड़ता है, तब जाकर के ये छुट्टी मिलती है आत्मा को, जीव को। तब आते हैं तो कहते जंग करके आया था, तुंगा वो भी बेटा चला गया। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, अब छोटा बेटा उनका तुंगा भाई था। होंग लिया अपना आए धनी की ओटा। आप आए थे धनी के आश्रय में, भी धनी के चरणों में रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना परम धाम से धार गए। और धनियानी रुक्मा रही कोई के दिन ने, और रुक्मा उनकी धनियानी पत्नी थी, तो वो भी कुछ दिन रही। पीछे अपने अंकुर पे जाए मिली गोवर्धन ने। गोवर्धन भाई की माता थी, जो पत्नी थी, वो पहले गोवर्धन चले गए, पीछे उनकी पत्नी चली गई। और कांजी राम जी चले आया सूरत से। सूरत से कांजी राम जी, वही राम जी, वो आए थे सूरत से। इन्हों सौंपी आत्म अपनी रया छबीला बेटा इनमें। अब इन्होंने भी अपनी आत्मा सौंप दी थी शिव जी के चरणों में, और बेटा छबीला था। इनमें सारे आए हुए थे यहाँ। सामरदास चलिया ये जा रहे हैं परम धाम सुंदर साथ जी, और कान जी रहा सामरदास चलिया। सामरदास को ठट्ठा नगर से आए थे। जाको चिंतामन नाम है, इनका चिंतामणि नाम था। कितने हजारों शिष्यों के वो गुरु थे, लेकिन आकर के एक पल में पहचान करके चरणों में समर्पित हो गए, वो भी चले गए। था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम में। ठट्ठे से आए थे, अपने परम धाम यहीं पर पधार गए। निर्मल दास चलिया था महाजरों में। सूरत से महाजरों में चले थे, वो भी निर्मल दास के चले गए। आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठोर अपने। सूरत से आए थे, वो भी अपने परम धाम से धार गए। दमोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म में। दमोदर भाई पाटन से आए थे, कांसीपुर के साथ पाटन, तो कहते हैं वहां से आए थे। उन्होंने भी अपनी आत्मा समर्पण कर दी थी शिव जी के चरणों में। रे अंकुर मापक सोबत यहाँ को कछु न भई कम में। अब कहते हैं कि रहे अनुकूल माफक सोबत, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके चरणों में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, वो भी चले गए। संग रहे कोई के दिन ये जो फकीर मासूम है। फकीर मासूम भी आए थे रास्ते में, वो भी कुछ दिन साथ में रहा। सो चले आई थी ठोर पहुंचा इनका दम में। हाँ, कहते हैं वो भी चला गया, ठोर पहुंचा इनका दम। कहाँ पर इनके कदमों में आया हुआ था, कहाँ चला गया, वो भी परम धाम पहुंच गए। मलूक चंद चलिया था राजपूत राठौरे। मलूक चंद थे, राजपूत थे, राठौर थे, वो भी यहाँ पर आकर के धाम में चले गए। इन लड़ाई करी थे 400 हाथ बिना न रखे और एक हम पड़ी। इन लड़ाई करी थे जी के साथ कामा पहाड़ी में अमेर में से इन्होंने कहते हैं लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखे, और बस धनी के बिना उनको कुछ भी ठीक अच्छा नहीं लगता था। वो भी तो दज्जाल से लड़ाई करके आए थे। किस प्रकार से यहाँ भी भूखा है अमेर के अंदर कामा पहाड़ी पर, कुछ भी उनको धनी के बिना कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भी चले गए यहाँ। जोरू जो गुलती की अम्मो उसका नाम है। मुंजी भाई की पत्नी का नाम हम्मो था। और वो भी चली इन समय छोड़ कार व्यवहार का काम है। सब सेवा में लगी हुई थी, सारा सेवा का काम धार छोड़ करके वो भी शिव जी के चरणों में परम धाम सधार गई। मथुरी बुरहानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार है। बुरहानपुर से एक मथुरी बहन आई थी, वो भी अपना कुटुंब परिवार छोड़ कर आई थी। रही अंकुर माफक सोबत पहुंची परवरदिगार, वो भी जितना अंकुर था उसने उनका सुख लिया, फिर परवरदिगार के चरणों में पहुंच गई अपने परम धाम। और फकीर और गरीब फकीर बुरहानपुर से चला बेटा तिनका। जब एक गरीब फकीर बुरहानपुर से आए थे, उनका भी एक बेटा भी था साथ में। उन हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर
में था। जितना अंकुर में सुख होता है उतना ही मिल पाता है, उतना सुख लेकर के वो भी परम धाम सिधार गया। लाड कुंवर दिल्ली की थी जो बनारसी। अब लाड कुंवरी दिल्ली से आई थी, बनारसी की पत्नी थी। बनारसी भाई क्या करते थे? उगराही करते थे। वो उनकी पत्नी थी। रही हुक्म माफक जाए अपने सुख रची। वो जितने राज्य का हुक्म था उतना सुख लिया, वो भी अपने परम धाम सिधार गई। मान भाई माता नंद राम की तीसरी राज की सेवा में। मान भाई नंदराम की माता जी थे, वो भी सेवा में हाजिर रहते थे, सदा सेवा शिव जी से की सेवा में हाजिर थी। सुख लिया काले माफक नंद राम की सोबत से। नंदराम अपनी माँ लेकर के आए थे, उनकी सोबत से यहाँ जितना सुख मिला राज्य की कृपा का, सेवा का लेकर के वो भी धाम सिधार गई। श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड़े में चौड़ा करे। अब लालदास जी की बेटी लाल बाई की, वो जाकर के गड़ा में अपना शरीर छोड़ते हैं। सुख लिया अंकुर माफक फिर कलीन करा रहे। बस जितना अंकुर में था सुख, अंकुर के माफक सुख मिला, फिर वहाँ उन्होंने भी चैन मिल गया, शिव जी के दिल में जाकर के चैन मिला। गोमा माता खेमदास की राह मिले चली। खेमदास की माता जी गोमा, गोमा खेमदास की राह में नहीं मिली, वो रास्ते में मिली थी। रही अंकुर माफक सोपते जाए अपने ठोर मिली। अंकुर माफक सोबत में रही, जितना अंकुर था उतना ही सुख मिला, फिर जाए अपने ठोर मिली, जहाँ परम धाम सिधार गई। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आया। सदानंद और त्रिलोकदास उदयपुर से आए थे। सोबत सेवा में ठोर अपने पहुंचे। सारा दिन सेवा में लगे हुए थे, लेकिन आकर के रामनगर में उनका भी परम धाम जाना हो गया। दज्जाल ने साथी लिए छीन आए। इस प्रकार दज्जाल ने मिर्गी का रूप धारण करके अपने सुंदर साथ को खींच लिया। एक को मदद पहुंचावी तो लो दूसरा रहने न पाए। एक को बचा कर के आते तब तक दूसरा और चल जाता है, तैयार हो जाता है प्यारे सुंदर साथ। ये है हुक्म की बात है। अब हम कहीं कि स्वयं जुगल स्वरूप अंदर विराजमान है शिव जी से जी की, और जो उनकी जितना जिसके प्रति उन्होंने खेल बना लिया है, जिस प्रकार का बना लिया है उनको दिखा दिया। और ये हुक्म था, उनका समय ही ये था, पीछे से बना हुआ था, तो वो उसी प्रकार साथी परम धाम चले गए। ऐसा कुछ दिन दादी महाराज के हुक्म से हुआ। फिर कोई दिन ऐसा रहा फिर तवा हुक्म से। अब हुक्म से ही ये आया था, हुक्म से ही ये दज्जाल भी तो हुक्म से आया ना, पता है ना आपको, राज्य के हुक्म से आया हुआ है ये भी, और ये दज्जाल भी हुक्म से आया, हुक्म से आता है, हुक्म से ही चला जाता है। तो कहते हैं अब दब गया वो, जो मिर्गी का दौरा पड़ रहा था वो बीमारी दब गई। सास सब दुधरा गया रहे विचार करने में। सब सुंदर साथ दो दिला हो गया, क्या किया जाए, कैसे होगा। अब सुंदर साथ कितने सबका आपस में वाहिदत, सबका प्रेम, एक दूसरे साथ इकट्ठा रहना, इकट्ठा सेवा करना, सारा दिन मिल करके खाना मिल करके। अब बीच में जो चले जाते हैं तो प्रेम तो बीच में अब होता ही है, दर्द तो होता ही इस बात में। दो बुरा हो गया रहे विचार में, अब क्या करना चाहिए। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरतल खान है। अब ये तो अभी सोच ही रहे थे इधर से क्या हुआ कि बादशाह औरंगजेब ने पुरतल खान को हुक्म दिया, रहे रामनगर एक बैरागी जिनकी तुम करियो पहचान है। जाओ पुरतल खान, रामनगर में एक बैरागी है, उसको पकड़ करके ले आओ, पहचान करो उनकी, वो क्या कहते हैं। ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब कौन है। ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका मतलब क्या है, क्यों अपनी जमात को लेकर के ये घूम रहे हैं। इन सुन को खिदर को भेजा ऊपर मोमिन है। अब उसने खुद नहीं किया और उसको शेख खिदर को हुक्म दिया, आप जाओ उनको पकड़ करके लाओ। आया हो के करता बड़ा शोर है। उसका प्रतिनिधि बन करके
शेख इधर आया उधर खान का, तो आकर के उसने शोर किया कि हमें वैरागियों को पकड़ करके दे दो। गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर है। ऐसे ही पुकारता है, हम दिखाए उनको जो आए हैं तो आपके पास वैरागी बैठे आपके पास यहाँ, उनको हम लेने आए हैं। मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ है। आपके जो वैरागी यहाँ रहते हैं रामनगर में, उनको पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो। ना तो मुहिम तुम पर ऊपर ए चले मेरे साथ है। या तो ये जितने भी फकीर लोग हैं वैरागी हैं, उनको पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, मेरे साथ चले, नहीं तो फिर हे बादशाह राजा तेरे ऊपर आक्रमण हो जाएगा और मुझे बादशाह आक्रमण कर देगा। हुक्म बादशाह के हम आए तुम पर। हमें बादशाह ने हुक्म दिया है कि पकड़ करके वैरागियों को लाओ। अगर आप पकड़ करके देते हो तो ठीक है, नहीं तो जो डील करो इन बात में तो होए गुनाह तुम पर। अगर आप हमको पकड़ करके नहीं देते तो आपको इस गुनाह से बादशाह कितनी सजा देगा, आक्रमण कर देगा आपके ऊपर। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल ने। अब शेख इधर ने अभी वो राजा के को बात सुनाई, तो राजा ने अपने कोतवाल को सिद्धि सर जी के पास भेज दिया। हमको स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल है। जाकर के कृष्णदास स्वामी जी से कह दो कि ऐसी बात हो गई है कि वहाँ से आपको पकड़ने के लिए लोग आए हैं, अगर हम पकड़ करके नहीं देंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ढोरे, और आप एक बार कृपा करके यहाँ से चले जाओ, किसी और ठिकाने 10-20 कोस पे चले जाओ, वहाँ रुक जाना। फिर कि तुम आइयो बैठियो अपने ठोरे। यहाँ भी भले सदा सदा के लिए रह जाना, मेरे को इनकार नहीं है, लेकिन एक बार 4 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से रवाना हो जाओ। पर बादशाही दबदबा सह न सके दम में। देखो बादशाही दबदबा यानी जो औरंगजेब बादशाह इतना दबाव डालता है, हमें धमकाता है, वो हमसे सहा नहीं जाता। एक लाठी आवे उनकी सब फेर न सके हुक्म में। एक वो आवाज दे दे, जो भी हमें हुक्म करता है हम उसको वापस नहीं कर सकते। अब उसने कहा आपको पकड़ करके दे दो, हम पकड़ करके देना ही पड़ेगा। अगर हम आप अपने आप चले जाते हो तो निकल जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो पकड़ करके ले जाएंगे, नहीं तो नहीं आप मानेंगे तो वो लाठी से ले जाएंगे, दुख देंगे आपको, क्या फायदा। ताको सिद्धि साहब जी ने झुक के दिया जवाब। सिद्धि साहब जी ने से राजी महाराज अंदर बैठे हुए हैं झुक करके, देखो हम अपने आप संभाल लेंगे, आने दो ना उनको। हम न डरे पाशाह से, आवे क्यों ना सिताबे। हम डरते नहीं है पातशाह से, उनके सामने झुक करके बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर जोश पूरा है। तो कहते हैं हम ना डरे पातशाह से, क्यों ना मिले सिताब, हमको आए जल्दी से मिले, हम तो चाह रख रहे हैं, हमको उनकी चाह मिलने की, आए जल्दी आए हमारे पास। हम तो राह देखते हैं क्यों एक कर बुलावे हम तो देख रहे हैं इसी बात के इंतजार में कि आपको हमको कब बुलाएगा, किसी प्रकार हमें बुला ले या हमारे पास आ जाए। बैठे रहो घर अपने, इन प्रालाप करो तुम। आप अपने घर पे बैठ जाओ जा करके, हमारा राजा के जो कोतवाल आया था उसको कह रहे कि आप हमारी मदद में मत आना, अगर वो हमें पकड़ने आएंगे तो हम अपने आप बात कर लेंगे, जब हम जाना हुआ तो चले जाएंगे, अगर उनको हम हमारे अंडर में आना हुआ तो वो भी आ जाएंगे। तब कोतवाल जाके करी राजा सोहर से, जाकर के कोतवाल ने राजा से क्या कहा, वैरागी तो यूं कहे हम ना डरे इनकर से। वैरागी तो ऐसा कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, आने दो उनको हमारे पास, आने दो उनको, हम समझेंगे उनसे, वो आ जाएंगे ना तो हम उनसे अपने आप बात कर लेंगे, ऐसा वैरागी कह रहे हैं। तो हमारे प्राले न रहियो मदद में, आप हमारा कोई मदद न करना, कोई सहारा नहीं देना, हमारी कोई सहायता नहीं करना। तब राजा ने फिर पटवाया, तुम जाए कहो यूं करे। फिर कोतवाल को भेजा, जाओ जाकर के उनको कहो ऐसे क्या, आप 1, 2, 4, 10 दिन 20 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए थोड़ी सी दूरी पर जाकर के रह जाओ। हम तुम सब कहते अरे दूसरी बार जाकर के उनके प्रार्थना कर देना, दूसरी बार हम कह रहे हैं आपको, हम अपने धर्म को
किसी बात से डरते। हमारा धर्म है, हमारे शहर में जो आए हुए उनको शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा धर्म है। कल को आपको लेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा, इसलिए हम आप डरते हैं और आपसे बार बार कहते हैं पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जाए। अगर वो पकड़ करके आपको ले गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। सब कहेंगे राजा ने संभाल ही न सका, बेचारे आए थे वैरागी, उनको पकड़ के ले गए, उनकी मदद ही नहीं कर सका। फिर कई ताइयो तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाए। फिर आप ना 10-20 कोस पे थोड़ी सी दूर जा करके छिप करके एक बार कुछ दिन के लिए बैठ जाओ। फिर कई ताइयो हम लेवेंगे तुम्हें बुलाए। हम खुद बुलाएंगे, जब शांति हो जाएगी तो आप फिर आ जाना। फिर के कोतवाल ने आए के करी अर्ज। फिर कोतवाल ने आकर के अर्जी की। राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गर्द अपनी इज्जत के लिए बादशाह से बार बार राजा कह रहा है कि एक बार 10-20 कोस पर चले जाओ। तब जवाब दिया सिद्धि ने तुम कछु न करो फिक्र है। तब सिद्धि साहब जी ने बड़े जोश में जवाब दिया, आप क्यों फिक्र करते हो? हमने कह दिया ना हमारे पास आने दो, हम अपने आप बात कर लेंगे, हम समझ लेंगे इनको, आमने जो हमारी नजर है। एक बार हमारे सामने तो आने दो, हमारी नजर से नजर तो मिलने दो, फिर हम अपने आप समझ लेंगे। कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर है। इसका कुछ चलने वाला नहीं, एक बार मेरे सामने तो आ जाए। फिर सृष्टि जिसका वो अंग है उसके सामने आ जाएगी तो उसके नजर से नजर मिल गई, फिर क्या होगा? देखत ही कल जाएंगे मानी सूरत पटंतर है। अब जैसे वो आएंगे देखते ही पहले तो सरबत जग जाएगा, फिर जब अपने घर की बातें सुनेंगे पर्दा हट जाएगा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हम तो सब एक हैं, ये मेरे धनी हैं, तो अपने आप गल जाएंगी। वाणी सुनते जब पट अंतर, हमारा जो अंतर पड़ा है, हमारे अंदर पर्दा आया हुआ है, वो हट जाएगा। जिन तुम अपने दिल में लियाओ दगा दगा कोई। आप अपने दिल में जब इस तरह डगमगाओ मत, चिंता मत करो आप। ये आसान होएगा आज्ञा से जेल बड़ी आसानी से, एक पल लगेगा आने दो, एक बार ये हमारे जेल हो जाएगा, आकर के झुक जाएगा चरणों में। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कहीं भी तक गए। जहाँ से कोतवाल जाकर के राजा के पास पहुंचा उसने सारी लीला बताई, सारी बात बताई कि उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। राजा सुना अचरज गया, इन्हें कछु नावे शक है। राजे को बड़ी हैरानी हुई, इनको कोई शंका नहीं कि आएंगे हमको मार देंगे, ये हमारे पकड़ करके ले जाएंगे, कोई शंका नहीं इनके अंदर। जाए सुवंश राय तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम? हे सुवंश राय, आप जाओ और आकर के जाकर के उनको पहचान कराओ। आप डरते क्यों नहीं हो बादशाह औरंगजेब से? बादशाही लोकल से पीछे क्या करेंगे हम? बादशाही को आपके बादशाह के लोग आपको लेने आए हैं, अगर वो ले जाएंगे तो पीछे हम क्या करेंगे? जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान है। जब आपको पकड़ करके सुल्तान बादशाह के पास, औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे तो तब हमारे दिल में बड़ी होए बदनामी सुने कान है। अरे पता लग गया कि सब कहेंगे इनके जो शहर में आए हुए बैरागी थे उनको पकड़ करके बादशाह के पास ले गए, तो हमारी बदनामी ना होगी क्या? सुवंश राय सुनाइया कई सिद्धि साहब जी सो बात है। सुवंश राय ने आकर के सिद्धि साहब जी को सारी बात सुनाई, राजा क्या कह रहा है। राजा जो कहलाई थी ताकि कई विख्यात है, जो राजा ने कह करके भेजा था उसका सारा वर्णन कर दिया। तब सिद्धि साहब जी ये कहा कि डरो मन में। तब सिद्धि साहब जी क्या कहते हैं, आप क्यों डरते हो? आपको क्या डर है? जब हमें डर नहीं है तो आपको किस बात का डर है? अपना बल दिखाया करे चर्चा उनसे। वो अपना बल दिखाया, क्या हमारे अंदर आत्म बल कितना, हमारे अंदर कौन बैठा है? अक्षर में धनी बैठे हैं, चर्चा करके हम कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। वो जो कुरान के अंदर लिखा हुआ था, आएंगे इमाम मेहदी खुदा ताला स्वयं बन करके, इमाम मेहदी को वही उनको चर्चा किससे थोड़ी सी समझ दी।
उन जाए कई राजा सो काहे को कहो तुम। जाकर के स्वयं राय ने कहा, आप बार बार क्यों कहते हो? फिर वो मानते ही नहीं है। जब बिना मार अपनी सब डर बताया हमें। एक मैंने उनको मारा नहीं, बाकी मैंने बहुत डर दिखाया उनको। जहाँ लग अपना कहना सो कह के चुके सब। हमारा फर्ज था ना उनको सूचित करना, हमने सूचना दे दी, कह दिया उनको, कह चुके हैं हम जो कुछ कहना था। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। अब इनके दिल में जो आता है उनको करने दो एक बार। यो करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे आए। दूसरे दिन फिर शेख खिदर आ गए उनके पास, राजा के पास। मुलाकात राजा सो करी पहले ही बताए। आकर के मुलाकात करके राजा से फिर उसने शेख खिदर ने क्या कहा कि आपने जो हमने पहले बात कही थी, बताया था, काम हमारा किया कि नहीं? हम आए तीन काम को पकड़ते हो वैरागी तुम। जो पहले बात आपको कह चुके हैं उसी को फिर दोबारा लेने आए हैं हम फकीरों को। क्या आपकी क्या राय है? हजूर में ले जाएंगे, हमको है हुक्म। हम उनको पकड़ने आए हैं वैरागियों को, और पकड़ करके हुजूर बादशाह औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे। हमको तो उनका हुक्म है, ले आओ, हम तो लेकर के जाएंगे। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम ऊपर। अगर इनकी आप रक्षा करेंगे, इनको नहीं ले जाने देंगे तो आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। के तो इनको पकड़ते हो ना तो बांधो कमर। या तो इनको पकड़ करके हमें पकड़ा दो, नहीं तो आप कमर बांध लो, लड़ने के लिए बादशाह से लड़ाई करनी पड़ेगी। तब राजा बोले हम सुना कछु काम है। अब राजा बोला क्या करें, हमें से कुछ होता, वो हमारी क्या बात मानते ही नहीं है। तुम चाहे पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम में। आप जाकर के पकड़ लो और ले जाओ उनको। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान का हुक्म। और जो आप हमारे ऊपर सुल्तान बादशाह का हुक्म लेकर के आए हो, सो हम चढ़ाया सिर पर, ले जाओ वैरागी तुम। हमने सिर पर धारण कर लिया, लेकिन हमारे बस की बात में आप पकड़ करके ले जाओ वैरागी को। उसने कहा ना पकड़ करके लाओ, अगर वो मदद करे तो आक्रमण करेंगे, हम मदद नहीं करेंगे, आप ले जाओ। वहाँ से फिर उठ के आए उतरे हवेली में। वहाँ से बात करके जहाँ उसको हवेली मिली हुई थी रुकने के लिए, वहाँ आ गए शेख खिदर। भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। अब राजा का दीवान जो था वो भिखारी दास जी थे, उन्होंने उनसे बात की। क्या बात की? अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। अब भिखारी दास ने आपस में सलाह उन्होंने की कैसे पकड़ा जाए उनको। पता नहीं उनके पास क्या शक्ति है, क्या ताकत है, वो आपको कह रहे हैं हमें हमारे सामने आने दो, ये है कोई ऐसे बलशाली हो, हमें जाकर के हम भी ना पकड़े जाएं। तो उनका पता लेना चाहिए, जरूर जान लेना चाहिए। तब क्या हुआ? तब भिखारी दास ने कहा पहले हमें पठाओ तुम। ऐसा करो जो आपको वो कहते हैं, एक बार आने दो हमारे सामने, हम अपने आप को, हमारे जेल हो जाएंगे, गलितगार हो जाएंगे। तो एक बार ऐसा करो, आप मत जाओ शेख खिदर, हम जाते हैं, हम पहचान करके आते हैं वो कौन है, उनके पास कौन सी शक्ति है, खबर ले हम उनकी, क्या है उनकी बातें। अब पहले हम पता लेके आए कि वो चाहते क्या हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं वो। वाकफ उनके होए के पकड़ लेंगे जाते। पहले उनके परिचय कर ले, कौन है वो, क्या करने आए हैं, उनके पास शक्ति क्या है, ये सारी पहचान कर ले, फिर पकड़ के ले जाना। भिखारी दास मिला होए के आए हाथी के कदम में। आकर के उनसे विदा ली शेख खिदर से कि हम जा रहे हैं पता करने के लिए। आए हाथी कदम, आकर के सिद्धि सर जी के चरणों में प्रणाम किया, कदमों लाख सेजा किया, हम आए ऊपर तुम। आकर के चरणों में प्रणाम करके क्या कहते हैं, हम आपके ऊपर आए हैं, आपको लेने आए हैं, आपसे परिचय करने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं। क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फरमान है। आप क्या कहना चाहते हो? औरंगजेब बादशाह का ऐसा हुक्म आया है कि इनको पकड़ के ले आओ यहाँ पर, अगर वो नहीं आ देता तो राज्य पर आक्रमण कर देंगे। या तो आपको जाना है, क्या करना है? हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाएंगे पास सुल्तान है। हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, बादशाह के पास ले जाने के लिए। तब हाथी ने कहा हमको ते इच्छा। तब सिद्धि सर जी फरमाते हैं, अरे भाई चलो ना लेकर के बादशाह के पास,
हमें तो उसको मिलने की चाह है, हम तो जाना चाहते हैं। तो हमको ये याद करे, कोई हमको पहुंचाए। क्या हमको कोई याद कर रहा है? और याद कर रहा है तो बचाओ हमें उनके पास, हम मिलना है उससे। तुम ये ले देखो धनी का प्यार देखो, कौन कह रहे, राजी बना रहे। हमें तो उस संध्या से अपने से मिलने की चाह है। कोई किसी तरह वो हमें याद कर रहा है, किसी भी तरह। देखा ना, करने वाली याद वाली की अलग अलग बातें होती है, तरीका होता है। अब कंस भी कृष्ण कृष्ण तो कर रहा था, लेकिन किस रूप में कर रहा था? दुश्मन समझ करके। और किस प्रकार से कर रहा था? उसको भय से कर रहा था। अब ये भी भय है इसके अंदर। हर किसी की बंदगी तो बंदगी ही है, कर तो वही रहे। इमाम मेहंदी कहाँ है? अब जहाँ है वहीं भेज देते। पहले वो पीछे आते, पहले फौज चल जाती। अब यहाँ से यहाँ जाएगी, पहले फौज आ जाती। उनको पकड़ करके लाओ, उनको पकड़ करके लाओ। जाहिरी जो है वो भी जाहिरी देख रहे हैं, जाहिर बाहर की नजर है, अंदर की नजर अभी मिली नहीं, लेकिन अंदर से रूह तो कर रही है ना काम। तो कहते हैं हमें तो भाई ले चलो, हमें तो चाह है उनके मिलने की, कोई लेकर के हमें ले जाए और उनके पास पहुंचा दे। तुम ले हमारी खबर है, वाकफ हो वो वाकी करते हैं। आप पूछने आए हैं ना, आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? तो आप यहाँ बैठो, आप हमारी पूरी पहचान करो। सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम इतने। अब हम आपको चर्चा सुनाते हैं, बाकी सब जो हम किस लिए आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम आपको सारी बात सुनाते हैं भिखारी दास। कई हकीकत उनको बात मूल की सब है। मूल से शुरू की बात, महाकारण से, मूल मिलावे से। पहले राजी ने दिल में लिया, मैं इनको अपनी इश्क और साहिबी दी। फिर अक्षरबिन के दिल में आई, हम इसका इश्क देखी, कैसा प्रेम का इश्क का लीला होती है परम धाम में। उसके लिए खेल बनाया। पहले हम ब्रिज में आए, रास में आए, फिर तीसरा बनाया, फिर मोहम्मद साहब को भेजा, कुरान लेकर के आए। कुरान में हमारी, हम यहाँ आकर के भूल गए, कुरान के अंदर हमारी सारी बातें लिख करके भेज दी। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, किस लिए आए, सारी बात हमको लिख करके भेज दी। कुरान रख करके मोहम्मद साहब चले गए। ये लिख करके चले गए कि जब फर्दा रोज होगा, कल रोज होगा, 1000 साल का दिन और 100 साल की रात, जब कल का रोज आएगा 11वीं सदी के अंदर, तब हम फिर आएंगे। खुदा ताला ने कहा मोहम्मद साहब के अंदर से बोले कुरान के अंदर कि हम आएंगे 11वीं सदी के अंदर इमाम मेहंदी बन करके। और जब ये खुदा ताला की संदेश उन्होंने पढ़ा मोहम्मद साहब ने, तो उन्होंने कहा अपने भाइयों से, अपने यारों से कहा कि वो खुदा ताला कल हो जाएगा, उस समय क़यामत आएगी, क़यामत जाहिर होगी। क़यामत के समय क्या क्या 7 निशान बताए, सब कुछ बताए। अब इसको यहाँ भी इसका वर्णन आएगा, तो सारी हकीकत बताई। तो वो मोहम्मद साहब ने कहा जब वो आएंगे अपने यारों से, उस समय हम भी आएंगे, तो उस समय हमको पहचान लेना। मेरे भाई भी आएंगे, खुदा ताला स्वयं भी आएंगे और मैं भी आऊँगा, हमें पहचान लेना। आज हम इनको बता रहे हैं कि वो इमाम मेहंदी आ गए, वो क़यामत आ गई, क़यामत जाहिर हो गई, 7 निशान क़यामत के जाहिर हो गए, लेकिन ये अभी भी मान नहीं रहे। तो इसलिए ये परम धाम से दोबारा जागरण सृष्टियाँ आई हुई हैं, उनमें से ही एक रूह है ये साकुमार भाई। हम इसको लेना है, इसको हमने तो चाहिए ये रूह, लेकिन ये हमारे से अभी अपनी शरा में फंसी पड़ी है और ये हमारे पास आना नहीं चाहती। बार बार हमें सोचती है ये विराटी हैं, इनको अभी हमारे अंदर बैठे हुए अक्षराती की पहचान नहीं हो रही। तो सारी जैसे अब फिर वो लड़ने को तैयार हो गया, जाहिरी देखता है, 7 निशानों को जाहिरी देख रहा है, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं कर रहा। सारी हकीकत उसको बात मूल की, सब मूल मिलावे से हम कैसे बैठे, हम वहीं बैठे, वहीं बैठे खेल देख रहे हैं। ये सब को लीला चल रही, वहाँ बैठे दिखा रहे हैं हमें, ये हमको कर नहीं रहे। लेकिन आज हम ब्रह्म सृष्टियों को अपनी पहचान कराने के लिए आए हुए। स्वाल भागवत कुरान के मिलाए दिए दिखाए सब
कुरान में ऐसा लिखा है, हिंदुओं के ग्रंथों में, वेदों में ये लिखा है, किताबों में ये लिखा है, कोई एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है। वो इमाम मेहदी कहते हैं, खुदा ताला कहते हैं, ये क्या कहते हैं, श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक, वो 28वां कलयुग कहते हैं, ये फरदा रोज कहते हैं। दोनों आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। जब पहचान कराई तो उसकी आंखें खुल गई। ये कौन पहचान कराया? तो लिखा था कुरान में कि खुदा ताला अपनी गवाही खुद देगा, अपनी पहचान खुद कराएगा। तो आज ये खुद ही अपनी पहचान करा रहे हैं, सब उसको आंख खुल गई उसकी। जवाब करो तुम इनका जो तुम समझो जाए। अगर आप समझते हो इस बातों को तो सारे कुरान में ये लिखा है, कुरान में लिखा है, तो आपको भी समझ आई। अगर नहीं आई तो बताओ। ना तो सुनो हम पे शब्द में बताए। अगर नहीं समझ आई अभी फिर भी हम और बता देते आपको। तब भिखारी दास से कहा हमें समझाओ तुम। आप हमको अच्छी तरह से समझा दो ताकि हमें आपके ऊपर ईमान आता है। अभी ईमान आना आसान है। हम तो लिया ईमान तुम्हारे कल न छोड़े हम। बस जैसे उन्होंने सारी बात समझाई तो कहते हैं हमें तो ईमान आ गया कि आप ही वो हैं, कुरान को लाने वाले, वेदों शास्त्रों को लाने वाले, सारा कुछ भी आप ही हैं। मुझे तो ईमान आ गया, अब मैं तो आपके कदम छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए। 3 दिन और 3 रात यहाँ रहा उन्होंने। शर के भेद, अक्षर के भेद, अक्षरातीत के भेद, राज्य के दिल के भेद तक, हकीकत मार्फत तक समझा दिया। सवाल कुरान भागवत के सब छोड़ दिए बताए। कुरान के, भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के, किताबों के सारे मिलान करके उनको बता दिया। विरोध सारा बांध के बताया एक दिन। बस हिंदू मुसलमान का विरोध खत्म करके एक दिन करना, एक ही निजानंद संप्रदाय करना है। मारा शक शैतान को तभी लाया कि ने। जब अंदर शैतान बैठा हुआ था, हिंदू और मुसलमान और सारा वो शैतान जब अंदर पूर्ण रूप से खुलासे हुए तो सब भाग गया और पूर्ण यकीन आ गया। गया शेख खिदर पे कई हकीकत सब जाकर के शेख खिदर को सारी बात बताई, पूरी हकीकत सुना दी। मैं देखा हाथी जमाने का। शेख खिदर पूछा तब मैं तो देख लिया पूरे जमाने के अंदर, सारे जमाने का खामिद वही है, वही मालिक है, वही हाथी है। शेख खिदर ने फिर क्या पूछा? एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर वही पहचान है? आप कैसे ये बात कर रहे हैं? आपको कैसे पहचान हो गई? सो मेरे आगे कहो, हाथी आमने के निशान है। आप मेरे सामने कहो, बताओ तो सही, ये हाथी के निशान कैसे, वो हाथी कैसे मान लिया आपने? तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न है। कुरान के सवाल, भागवत के प्रश्न सारे खोल 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 के उनको बता दिए इन्होंने, भिखारी दास ने, क्योंकि अभी सुन कर क्या था तो कहते हैं मैं तो भागवत के सवाल उन्होंने ऐसे ही बताए, उसके उत्तर दिए। कुरान के सवाल, हदीसों के सारे उत्तर दे दिए उन्होंने। इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन है। उन्होंने मेरे को एक एक जवाब देकर के सवालों का मेरा तो दिल पहचान करा दी कि यही है वो जो कहा था उन्होंने कि मैं आऊँगा बंद करके तुम्हारा वो कल रोज आऊँगा, फरदा रोज आऊँगा। वो आ चुके हैं, उन्होंने क़यामत के निशान भी खोल दिए हैं सारे। सातों निशान क़यामत के करीब इनकी चर्चा जोर है। आप सातों निशान क़यामत के उनके, उन्होंने सातों निशान क़यामत के खोल खोल के हमारे सामने रख दिए। एक दातुल अर्ज और दिखाया दज्जाल का शोर। अब एक दातुल अर्ज होगा, ऐसा ही बताया उन्होंने, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। फिर आएगा भगदास को भी बताएंगे कि यही बताना है। चलो फिर आएंगे तो नहीं करेंगे, बस ऐसी है ना, हम तो एक ही बार बताएंगे, कितनी बार बताएंगे। और आजूज माजूज ना, पहले सातों निशान क़यामत के करीब इनकी चर्चा जोर। एक दातुल अर्ज, दाब दावा का मतलब जानवर, तुल का मतलब बहुत लंबा चौड़ा, और कहते हैं लंबा, और अर्ज क्या मतलब मैं
बहुत लंबे चौड़े कद का वो एक जानवर होगा, उसका जो शरीर होगा वो आदमी का होगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रवृत्तियाँ होंगी वो छाती उसकी शेर की होगी, पीठ गीदड़ की होगी, गर्दन मुर्ग की होगी और कान हाथी के होंगे, बैल उसकी सींग बैल जैसे होंगे, पहाड़ी बैल जैसे, आंखें सूरज जैसी होंगी। तो ये सारा कुछ उसके अंदर होगा। तो ये सब लोग जो है मुसलमान ये सोच रहे हैं वो ऐसा जानवर आएगा क़यामत के समय, लेकिन उन्होंने वो खोल करके बताया, अरे भाई क़यामत का रोज जब आएगा तो जो होगा, शेर की छाती किसकी है बताओ? जिसके दिल में दया ही नहीं है, जो भी आता है उसको मारे जा रहे, हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म डाल रहे हैं। जो मोमन आए आकर के हाथी की पहचान कराने, उनको भी उन्होंने दुख दिए। तो ये शेर की छाती नहीं है क्या? अरे सुंदर सा के साथ में उनको सातों निशान जो सुनाए हैं ना, वो हमें अपने ऊपर धारने हैं। हमारे अंदर कितनी दया है, हमारे अंदर इतनी दया होनी चाहिए कि हम किसी से भी, भले हमारे काम करने वाले कोई हैं, किसी तरह की भी हम किसी के साथ सख्ती ना बरतें। काम उससे लें हम 50 रुपए का और हम उसको क्या 20 देंगे, उससे इतना शरीर उसका तोड़ दे, लेकिन हमको उसकी कीमत ना बढ़े, तो हमारी छाती छेद की नहीं है। ये उनके लिए मत सोचना, क्योंकि वो तो हो गया, उनका तो मुसलमान थे, उनको हादी ने सारी बात समझाई, वो तो थे ही, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है कहीं। हमें इसको अपने ऊपर लेना है। तो हमारे अंदर अगर ये निशान जाहिर हो गए कि हमारे अंदर शेर की छाती नहीं, हम किसी को दुख नहीं देते, किसी को एक एक बात पर हम किसी को दुख दे देते हैं, दिल दुखा देते हैं। तो ऐसे शब्द बोल देना जिससे अगले का दिल दुख जाए, ऐसा नहीं करना हमें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस निशानों के साथ साथ हमें अपने ऊपर ध्यान है। तो उसकी छाती शेर की होती है, जब शेर की छाती, लेकिन है तो इंसान, मुसलमान इंसान का रूप है, लेकिन अंदर छाती शेर की है। अब हम भी इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर प्यार, सबके प्रति प्रेम भरा हुआ है। किसी को कष्ट देना, दुख देना हमारे अंदर तो नहीं है ना, या किसी को सताते तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार से कष्ट तो नहीं पहुँचाते। ये हमारे अंदर पहचान हो जानी चाहिए। हमारी को ये पहचान हो गई कि जानवर की शेर की छाती हमारी तो नहीं है, तो हमारी क्या मत हो गई, समझ में आया? और आजूज में दिखाया दाग और दिखाया दज्जाल का जो शोर। ये दज्जाल कितना शोर कर रहा है, हर किसी के अंदर बैठ करके जो जहां आनंद बरसता है वहीं पर दज्जाल आ जाता है शोर करने के लिए। कौन है? अबलीस। वो अबलीस आएगा उस समय और सबके अंदर बैठ करके सबको परेशान करेगा। वो परमात्मा की, खुदा ताला की तरफ नहीं जाने देगा और संसार दिखाएगा, झूठ दिखाएगा, माया दिखाएगा, किसी के अवगुण दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा। ऐसा होगा तो वो सारी दज्जाल के अंदर बैठा होगा। बताओ, उन्होंने मेरे को सारी बात को, हाँ वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। अभी तो हमने बात को का एक की छाती शेर की बताई है, तो कहते हैं छाती शेर की होगी, मुर्ग की गर्दन होगी। मुर्ग की गर्दन कितनी ऊंची रहती है, ऊपर गर्दन करके सारा दिन। वो तो लोग तो कहते हैं कि कुकड़ू घू करता नहीं, हम तो कहते हैं वो क्या कहता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसा बोलता है। क्योंकि उसका सिर कितना, गर्दन वही तो मैं हूँ तो बोलती है, ये अहंकारी तो बोलता है, अहंकार अंदर बैठा हो। अब जब सिर कब झुकाता है, जब उसको मतलब पड़ता है। गेहूं का दाना नीचे पड़ा होगा तो सिर झुका लेगा, मगर कोई सम्मान उसके खाने का होगा तो सिर झुकाएगा, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा जैसे मेरे जैसी गर्दन ऊंची किसी के अंदर, मेरे सिर जैसा ऊंचा किसी का सिर है ही नहीं। यानी मेरे जितना कोई बड़ा अहंकार इतना है, मेरे जैसा कोई नहीं है। हम तो ऐसे नहीं है, न से आता है सुंदर सा हमारी गर्दन। हम स्वार्थ के लिए तो किसी के सामने झुक जाएं, और जब स्वार्थ ना हो तो हम बन जाए, पता नहीं हम वो मूर्ख की गर्दन ही है हमारी। हम सिर ऊंचा रख कर रखते हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। अब जब किसी से मतलब हो उस समय हम किसी के सामने
झुक जाते। क्या हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं है ना? बोलिए सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए क़यामत के निशान आए। छोड़ दो उस बीतक को, इसलिए किस लिए? हमारी बीतक बनाने के लिए धनी ने हमें बीतक सुनाई कि तुम्हारी बीतक बन जाए। ये उनकी बीतक तो हो चुकी, आज हमें बनना है। क्या हमारे अंदर तो ऐसा अहंकार नहीं है कि हम अपने अहम में रहते हैं? कभी जरूरत हो तो सामने वाले के आगे झुक गया, हाँ ये हमारा काम कर दो। अब जब नहीं काम तो मेरा जैसा कोई नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। तो ये हमें समझा रहे हैं। तो पहाड़ी बैल जैसे सींग, उन आदमी है कोई सींग थोड़ी लगे हुए हैं, लेकिन पहाड़ी बैल के जो सींग होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सदा ही सिर्फ उनके जरूरत खुदली होती रहती है कि किसी न किसी में वो सींग मारे और सींग मार करके सामने वाले को पीड़ित करे। अगर कोई नहीं सामने, देखो कैसे ये बैल लड़ रहे होते हैं, देखते ना पहाड़ी बैल, तो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे ही इनकी आदत है। अगर नहीं मिला तो झाड़ियों में सिर मार के अपनी बिजली को पूरा कर, और नहीं कुछ मिला तो रेती का ढेर पड़ा तो उसको उछालने लगता है। खा लड़ेंगे। एक बात किसी ने कही, उसकी बात सही होते कि उसको उलट पकड़ लेना और उससे दाई करने लग जाना। ये पहाड़ी बैल के सींग होते हैं। हम तो किसी के सामने लड़ने को तैयार नहीं होते कि कोई बात कही की किसी ने और उसको हमने गलत समझ लिया और उससे लड़ने को तैयार हो गए, वो बना दिया कि कई दिन बोलना। ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर। वो तो ऐसा ही करते थे। जब कोई आया हिंदू देश में आए, कुछ पे आए, सब हिंदुओं को बिना मतलब वो इमाम में की पहचान कराने गए हैं और वो उनसे लड़ने को तैयार हो। कितना मारा, कितनी चोटें दी मोमनों को। ऐसा हमारा स्वभाव तो नहीं है ना। हमारे साथ वो करने की कौन सी बात, वो सत्य बात कर रहे हैं, हमने उनको समझ ली और हम उसको मारने लग गए या उससे लड़ने लगे। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। ये उनके प्रति बताया कि ऐसा बताया मुसलमान ऐसे होंगे, तो वो मुसलमान हम भी हैं, हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है। ये हमें अपनी जागनी करनी है। उनकी जागनी तो हो गई, जो भी हुआ उनका उनके साथ हुआ, लेकिन हमें अब क़यामत का समय हमारे ऊपर भी है। हमें भी इस क़यामत के निशानों को अपने अंदर से जागृत करना है। फिर कहते हैं उसकी आंखें सुअर जैसी होंगी। सुअर क्या करता है? गंदगी जहां मिलती है वहां मुंह मारने लगता है और दूध का प्याला रख के उसको नहीं पीता। यानी कि किसी के अंदर कितने गुण हो उनको नहीं देखता, और अगर एक भी कोई अवगुण मिल गया तो उसको पकड़ लिया, उसकी विद्या करने लग गया, उसकी चुगली करने लग गया, उसकी बुराइयां करने लग गया। तो ये देखो क्या करते हैं, कितना ज्ञान दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, उसकी तो नहीं परवाह की। दूध मिल रहा है, कितना इल्म मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, कुरान की पहचान करा है, लेकिन आंखें क्या है? सूरज में क्या दिखता है? हिंदू हैं, हिंदू होकर के कुरान को पढ़ते हैं, हिंदू होकर के हमारे सामने कुरान की बातें करी तो ये उनका गुण नहीं देखते, गुण देख रहे हैं। ये कौन है? सूअर की आंखें हैं इनकी। तो हमें भी प्यारे सुंदर साथी, कितना कोई हमें प्यार करता हो, कितना कोई सुख देता हो, अगर हम उसको भी ऐसे उसके अवगुण पकड़ते हैं तो हमारी भी यही दशा है। तो ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें समझ में आ रही है तो हमें अपने अंदर जागृति करनी है। उनकी बात सोच लो, वो तो थे ही, लेकिन आज हमारे अंदर तो नहीं है ऐसे अवगुण, हमें इसको देखना है। फिर कहते हैं उनकी पीठ गीदड़ की होती। गीदड़ जो होता है वो बोझ नहीं उठा, धर्म का बोझ नहीं उठा सकता। अब उनको धर्म का बोझा कहा कि आगे इमाम मेहंदी उनके चरणों में आ जाए, तो ये उठा लेंगे, इतना बोझ उठा लें कि इमाम मेहंदी की पहचान करके इमाम मेहंदी के चरणों में आ जाए। तो हमारी जो ये बोझ उठा रहे हैं सारी बादशाही का वो उठा रहे, लेकिन ये नहीं उठा सकते, क्योंकि ये उठाया तो ये बिल्कुल चरणों में आना पड़ेगा। तो वो धर्म का बोझा नहीं उठा सकती पीठ। अगर हम क्या करते हैं प्यारे सुंदर साथी, नाराज न करना, ये मत सोचना शायद हमें कह रहे हैं, लेकिन जो वाणी कह रही है वो हमें तो कहा है कि ये सोच लेना
उनकी बातें मत सोचना, हमारे अंदर यह गुण ना हो। अगर हम सारा दिन रात अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए हम सारा दिन लगे रहते हैं, तोड़ देते हैं अपना शरीर, लेकिन क्या देखो 1 घंटा 2 बैठ करके राज्य का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने धनी के चरणों में पहुंच जाओ, वाणी पढ़ लो, ये कर लो, वो करो। अपन को तो 6 बजे दुकान पर जाना, 7 बजे दुकान पर जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। मंदिर के लिए कुछ पैसे की जरूरत है तो घर के लिए लाखों रुपया लग रहा है, यहाँ पर कुछ कह दे तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये हम ऐसा हमारे अंदर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि बलिहार होना है तो शिव जी के चरणों में होना है, राज्य के चरणों में होना है, हमें संसार के लिए कुर्बानी हो रहे हैं बस। ये हमारी भीतर की पीठ तो नहीं है, ये हमें विचार करना है। फिर उन्होंने कहा, और कौन सा निशान था, चलो हाथी के कान था, हाथी के कान का हाथी क्या करता है, उसके गले में घंटी बजी रहती है, क्योंकि वो अपनी निंदा नहीं सुन सकता। उसकी कोई प्रशंसा करते ना बहुत बड़ी, और निंदा नहीं सुन सकता। कहीं हमारे तो ऐसे कान नहीं है, हम ही को हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न होते हो, और हमारी निंदा करते हो तो हमें दुख लगता, मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि देखो जो जिसको राज्य के चरणों के अंदर समाना है, राज्य के दिल में जाना है, उनको तो प्रशंसा से बिल्कुल नफरत, निंदा करते रहे उसको बड़े गले से लगाएंगे। कहते हैं कबीर दास जी ने कहा, निंदक निंदक आंगन कुटिल माहे रख, ऐसी निंदा करने वाले कुटिल आदमी को अपने नजदीक रखो, ताकि तुम्हारी निंदा कर करके सारा दिन तुम्हारे पाप दूर होते रहें, जितने भी किए पाप झड़ जाए और तुम निर्मल हो जाओ। निंदक निंदक आंगन कुटिल माने रख, ऐसे कुटिल को, निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखो, और वो निंदा करे तो तुम्हें पाप का बेहतर होगा। अगर जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, ये तो धनी का हुक्म है कि जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारे मन, पहले ही मन हमारा फूला रहता है, अगर उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो वो तो आसमान पर चढ़ जाता है, अभिमान जहाँ जाता है, और हम कहते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो वो हमारा सज्जन हुआ या दुश्मन हुआ जिसने हमारी प्रशंसा की? हमारा दुश्मन हुआ ना प्रशंसा करने वाला, और सज्जन कौन हुआ जो हमारी निंदा करे, ताकि हमारा मन छोटा है। ये मन का ही तो खेल है सारा। मन हमारा, अगर मन के जीते जीते मन के हारे हार, मन ही देवे सत साहित्य और मन ही करे तुझे, ये मन का खेल है। और इस मन को अगर तुम प्रशंसा इसकी करोगे तो हमारे भी कान वैसे तो नहीं है, प्रशंसा सुननी चाहते तो नहीं किसी से। अगर जो इंसान चाहता है मेरी चारों तरफ से वाह 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 हो, वो इंसान समझो कि हमें राज्य के करीब नहीं जाने वाला। और जिनकी कोई तरफ कोई देखता नहीं, जिसकी कोई निंदा करता है, तो वो राज्य के चरणों के करीब होता जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो हो ही नहीं, किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो छोटा बन गया तो धनी कहते हैं मारिया क्या 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 हो खुदा, और मेरी एक मैं खुदी तो बाकी रहा। वो जब उसकी गरीबी और नम्रता उसके अंदर आती है, ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है। गरीबी आ जाना, मन छोटा हो जाना, कोई भी कुछ कह गया फिर क्या होगा, क्या फर्क क्या पड़ता, कह दिया तो क्या होगा, ये हमारा कुछ उतार के ले गया, हमारा कुछ नहीं उतरा, हम तो वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे ही नहीं। ये कौन है? ये तो एक बात का शरीर है, यह हम दूध धारण किए हुए तो क्या है, हम कहाँ बैठे हैं, हम तो परम धाम में बैठे हैं, इसका शरीर का क्या फर्क पड़ता है? कुछ कोई कहता है, अपमान करता है, कुछ भी कहता है, करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो वो धनी के पास हो जाता है, धनी के करीब हो जाता है। पहले सुंदर साचे ये दाग दौलत के निशान हैं जो एक बताए गए कुरान के अंदर कि 7 निशान, उनमें से एक निशान है। अब ये अपने पर लेना है, उनको नहीं देखना। वो तो थे ऐसे, उनको तो जाहिर कर दिया उन्होंने, लेकिन हम जाहिर नहीं करते,
हमारे भी अंदर ये अवगुण होते हैं, लेकिन हमारे दिखते नहीं, अपने को नहीं दिखते, दूसरे को तो दिखते हैं, अपने को नहीं दिखते कि मेरे अंदर क्या है, कितना अहम भरा हुआ है, कितना अंदर बैठे हुए, मेरी छाती कैसी है, मेरी गर्दन कैसी है, मेरी पीठ कैसी है, अपने को पता लगता है, लेकिन सामने वाले से कहलवाना नहीं चाहते, दूसरे को दिखे ना, क्यों ना दिखे, दूसरा देखे और हमें बताए तो हमारा भी कल्याण हो जाए, लेकिन हम चाहते हमारे अंदर भूपत रहे, हमारे अवगुण दबे रहे, ऐसा ना हो जाए। सुंदर साहब जी हमें इसीलिए सुनाते हैं साल के साल कि तुम अपना जीवन बना लो, आप क़यामत के दौर में आ जाओ, आपकी जागनी हो जाए, आप धनी के चरणों में पहुंच जाओ। फिर कहते हैं दिखाया दज्जाल का शो, देखा कैसे चले, जब से 1000 महीने तो ये युद्ध करेंगे, मोमन अपने हाथी होना, लेकिन 1000 महीने क्या, पल पल पे हर जब कदम उठाते हैं तो दज्जाल सामने खड़ा होता है, लेकिन दज्जाल को क्या मारते गए कि अब किसकी जीत होती है? देवचंद्र जी के सामने दज्जाल बन करके आया, किसकी जीत हुई? देवचंद्र जी जीते, दज्जाल जीता, ये मारेंगे, आएंगे तो ये दज्जाल को मारेंगे। सब परिवारों में बैठे हुए माया के अंदर धसे पड़े थे, वो लोग ईर्षा द्वेष के अंदर जकड़े पड़े थे, इस कीचड़ में पड़े थे, और जैसे पहचान कराई पार्वती ने आकर के कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, सब छोड़ करके घर कबीले परिवार कोई लेकर के चले तो खाली भी चले, तो मार दिया ना दज्जाल को, सबने मारा, लेकिन हमारे अंदर से मर रहा है या नहीं? हम ये देखें हमारे को भी कितना माया का लोभ, कितना माया का मोह, कितना अहंकार चढ़ा हुआ है, क्या हमारे अंदर ये बात है तो हम इससे निवृत्त हैं क्या हमारे अंदर नहीं है? हमें इससे छूटना है, हमें धनी की पहचान करके धनी के चरणों में कुर्बान होना है, इस दज्जाल को मारना है। हम मारने आए, मोमन मारेंगे दज्जाल को, ईसागुल्ला मारेंगे, दोनों जामे पहनेंगे और दज्जाल को मारेंगे। क्या हम मार रहे हैं दज्जाल को या उसे पाल रहे हैं? ये हमें अपने अंदर विचार करना है सुंदर साहब जी। तो फिर कहते हैं अजूज मजूज जाहिर, अजूज मजूज दिन रात, ये हमारा श्वास श्वास चाटे जा रहा है। लिखा हुआ था कुरान में कि एक अशरफ की दीवारों, कौन सी दीवारों की? वो तो एक जाहिरी थी, आपस में लड़ाइयाँ थी, उन्होंने बीच में दीवार खींची हुई, 8 अष्टधातु की दीवार। आज हम जो बातूनी लेंगे जाहिरी को छोड़, हमारी ये अष्टधातु की दीवार है, क्या है, लोग है, मांस मज्जा सब अंदर भरे हुए हैं, कोई नाड़ियाँ हैं, कोई हड्डियाँ हैं, कुछ हमारी अंदर कोई खून है, पानी है, सब है अंदर, तो ये अष्टधातु की दीवार है। अब ये वो दीवार पतली सी दीवार है, उसको चूहे काट रहे हैं। कौन से? वो जाहिरी दीवार, दिन और रात 2 चूहे हैं, वो उसको काट रहे हैं। हमारी ये अष्टधातु की दीवार को दिन और रात 2 चूहे काट रहे हैं। जो अद्भुत चूहा है वो दिन है, वो उस समय हमारी 100 तरफ ख्वाहिशें होती हैं, 100 तरफ नजर होती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये काम ऐसा पकाया है, ये करना है, 100 तरफ होती है। और रात एक गति होती है, सारा दिन तो चाटता रहा, माया के काम करने में चाटता रहा। फिर रात हुई तो दृष्टि एक तरफ हो गई, अब नींद आ गई, नींद में सारी रात बीत गई। दृष्टि तो एक तरफ हुई, लेकिन सारी रात तो चट गया वो। लेकिन रात को जब इस शरीर को आराम मिल गया तो जो मौजूद था रात की, आजूद दिन रात मौजूद, तो जब मौजूद का टाइम आया उस समय उसने एक तरफ दृष्टि हुई तो हमारे शरीर को आराम मिल गया, और सुबह फिर वो अष्टधातु की दीवार वैसे की वैसे खड़ी हो गई, फिर काम करना शुरू हो गया। तो कहते क्या हुआ? रात गवाई सोए कर और दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल तेरा कौड़ी बदले जाए। रात सोने में निकल गई, दिन पकाने खाने में और कमाने में निकल गया, तो हमारा जीवन अनमोल था वो ऐसे चाटे जा रहा है। जब दिन होता है तो फिर सुबह उठ करके फिर ताकत आ जाती, फिर शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं आजूज माजूज जाहिर हो गए। दिन और रात हमारे साथ हमारे श्वास को कैसे चाटे जा रहे हैं। क्या हमारा श्वास राजी महाराज के चरणों में लग गया? मोमनों ने जब ऐसी पहचान हुई मोमनों की कि वो दिन और रात हमारे चाटे जा रहे, तो मोमनों ने कहा हमारी चाट रहे दीवार को,
इंशाअल्लाह ताला चाहेगा तो दीवार कभी भी नहीं टूटेगी। जब तक जीवन है तब तक ये दीवार कामयाब रहेगी। रात भी दिन भी मोमिनों ने अपने एक एक श्वास को गढ़ के चरणों में लगा दिया। कहाँ देखा वो सोए बेचारे। आप पन्ना जी की लीला में देख लेना, कब सोए मोमिन। उन्होंने दिन और रात आजूज माजूज को दोनों को धन धन कर लिया। आज हमें धन धन करना है। ये नहीं हमारा दिन सारा दिन संसार वाले खा जाए और रात को नींद खा जाए तो हम राजी का भजन कब करेंगे। ये निशान लिखे हुए थे। मोमिनों ने उनको पकड़ा और मोमिनों ने एक एक पल सार्थक कर लिया। अपने जीवन को दाब को लाज के जितने जानवर के निशान थे उनको उनसे भी बचा लिया। एक एक अपने जीवन को उतारते गए अंदर और अपने जीवन को सार्थक करते गए। और फिर कहते हैं आजूज माजूज आए ईसा और हजरत ईसा। कौन आए? सिर्फ एक चंद्र आए। क्या लेकर के आए? जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम ज्ञान लेकर के आए और आकर के सबको पहचान कराई। और आकर के पहचान कराई। उनके पहचान करने के बाद सबको पता लग गया आजूज माजूज हमें चाटे जा रहे हैं, ये दाव पूरा जाए। लेकिन उस समय खुले नहीं थे। लिखा था वो आएंगे ईसा वाला तो आकर के दज्जाल को मारेंगे। वो आ चुके हैं, दज्जाल को मार रहे हैं और हम दज्जाल को मार रहे हैं। हमारे आ गए कि नहीं ईसा? हमारे ईसा आ चुके हैं ना। वो कहते हैं ईसा वाला आएंगे, ईसा हजरत आएंगे और आएंगे वो दज्जाल को मारेंगे। तो उन्होंने आ गए अभी के नहीं आए। उन्होंने आकर के मारा तो हम भी उनके तो हमको भी मारना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं ईसा हजरत आकर के तारतम बुद्धि का ज्ञान ला करके हमें सारी पहचान कर रहे हैं इल्म के द्वारा। तो हम इल्म की पहचान करें और जो धनी फरमाते हैं वैसे चलें। हो गया? तो फिर अभी तो आधी हुई नहीं। असराफील सूर को क्या सब बताए दिए। असराफील आकर के सूर को फूका। पहला सूर कहाँ फूका? सब आकर के श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठ गया और बैठ करके सारी पहचान करा रही है। असराफील का सूर्य फूक में जो भी पहचान करा रहे हैं क़यामत ना कुरान से, प्राण से, वेदों से, शास्त्रों से कौन कर रहा है? बुद्ध जी आकर के करवा रहे हैं। कौन? बुद्ध का स्वरूप कौन है? असराफील की बुद्धि। वो देखो आपने किस प्रकार से हरिद्वार के अंदर असराफील की बुद्धि ने क्या काम किया। जितने धर्माचार्य थे सबके जितने भी निशान थे जो भी उन्होंने बताया सबको फेल कर दिया। क्योंकि जागृत बुद्धि का फरिश्ता आ गया। उसने सब जितने सुपने के फरिश्ते थे सब सुपने जितना ज्ञान था सबको कह दिया कि ये सुपने का ज्ञान है, ये यहाँ का ज्ञान है, वहाँ पहुँचने वाला नहीं। तो जिस प्रकार से भाई नैरिन और खंडोवार के विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का शाखा बैठ गया। तो ये असराफील ने आकर के सूर फूका और सूर फूक करके आज हमारे अंदर भी असराफील बैठा हुआ पहचान करा रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी उनके लिए सूर फूका था, जिनके लिए फूका था उनकी भी भाग्य की बात थी जितना मिला। आज हमारे लिए ये सूर फूक रहा है। ये क्या है सूर? ये वाणी, ये विकट है, ये हमें पहचान करा रही है। हम इस सूर फूक से अगर ये पहले फूके, पहले सूर्य एक सूर्य उड़ाएंगे, एक सूर्य पहली सूर्य में पहली आवाज जब निकालता है हमें पहले इसका दर्शन होता है तो हमारे अंदर के पहाड़ टूट जाते हैं। जो अहम रूपी पहाड़ है पहचान होकर के ये सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ नहीं, शरीर पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं और है तो सिर्फ धनी है। वो पहले फूके में उड़ गया। क्या? अहंकार रूपी ये जो अंदर बैठा हुआ बाल पत्ता सब निकल गया। दूसरे सूर्य कायम किए, पहले सूर्य उड़ाए के लिए दूसरे सूर्य कायम किए। दूसरे सूर्य में हमें कायमी मिल जाती है। हम अखंड परम धाम में इतनी बैठे घर जाके धाम पूर्ण मनोरथ ये सब काम। बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब बताए दिए इतने सब बताए दिए और आजूज माजूज आए ईसा हजरत असराफील सूर
आप सबके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम।